जैन कुरैशी साहब, ये असूली तौर पर तो आगाज़ पॉलिटिकल डायलॉग का पॉलिटिकल फोर्सेस के माबैन होना चाहिए था। फिर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि आप सियासी मामलात में आप नहीं आए, और ये जो बाकी नारे वारे मारते हैं सियासी लोग वो भी हाथ हौला रखें, तो अपनी अपनी जगहों पे सारे चले जाते। आपने तो पहली शर्त ही ऐसी आयद कर दी कि हुकूमत को निकाल ही दिया उसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, शुक्रिया शो पे दावत देने का। सर देखें, हमारा मानना यह, हम अभी भी समझते हैं, मैं आपकी बात की 101% तायीद करता हूँ। हम एक जमहूरी कुव्वत है, हम एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरी कदरों में बिलीव करते हैं और हम जमहूरी प्रोसेस से ही आगे चलना चाहते हैं, आइन और कानून के दायरे में रह के आगे चलना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM को सिंगल आउट किया तो उसकी वजह ये कि हमारा 8 फरवरी से लेकर आज तक एक ही मुतालबा रहा है। वो मुतालबा ये है कि हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डला है। एक डाके नहीं डले मलिक साहब, 3 दफ़ा डाका डला है। 8 फरवरी को डाका डाला, रिजर्व सीट्स हमारे हिस्से के हमें ना देख के डाका डाला गया, और 21 तारीख को जो अपने ज़िमनी इंतखाबात कराए उसमें डाका डाला, और उस डाके के नेट बेनिफिशरी जो है ये 3 जमातें बनी हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं। हर वो जमात, खा वो JUI क्यों ना हो, मौलाना साहब क्यों ना हो, हर वो जमात जो स्टोलन मैंडेट की बात कर रही है, हमारे वोटर जिसने आग के दरिया को अबूर करके हमें वोट दे के मुंतखब किया है, उसके मैंडेट पर डाका डला है, चोरी किया गया है, हम हर उस जमात के साथ बात करने को तैयार हैं और ये जमहूरी प्रोसेस है। लेकिन इनसे हम क्या बात करेंगे जो बेनिफिशरीज हैं उस डाके के। ये वही वाली बात है कि मेरे घर में चोरी हो जाए और आप मुझे कहें कि चोर के साथ जाके बैठ जाओ, उसको प्याली चाय के लिए घर बुला लो और जो पिछला कहा सुना माफ कर दो। तो सर ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जैन साहब, जो मुतालबा आप लोग कर रहे हैं वो भी गैर संजीदा मुतालबा है। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों की मदद की इलेक्शन जीतने के लिए, और PTI को दीवार से लगाया, ये आपका इल्ज़ाम है। तो आप उसी इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद पार्टियाँ हैं जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM है, आप कहते हैं उनके साथ नहीं बैठना, आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात करने हैं। तो मैं तो आपकी मंतक समझने से कासिर हूँ। मलिक साहब, मैं आपको ज़्यादा खुल के वाज़ेह कर देता हूँ। आपको पता है मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूँ। देखिए, आप, मैं, डॉक्टर तारिक साहब, हाफिज़ साहब, हम सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। हम सारे मानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन होना चाहिए। हम सारे कहते हैं कि जो पावर सेंटर है, सियासत का सरचश्मा अवाम होना चाहिए। लेकिन आपको और मुझे पता है कि आज पावर सेंटर जो है वो ऐवानों के अंदर नहीं बैठा। जो इन्होंने अभी बात की है ना, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा कि जी पावर सेंटर ऐवानों में नहीं बैठा तो कहाँ बैठा है सर? जो है पावर सेंटर सर, कौन आपको है? तो पता कहाँ बैठा है, जैसे वो बता रहे हैं, जहां से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, जहां से दीगर भाई आए हैं, हाफिज साहब ने बड़े खुल के बात कर दी। आपको बार बार एक सवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगली बात पे जा रहा हूं। इसलिए आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात फिर इस्टेब्लिशमेंट से ही हो। आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल फोर्सेस से ना हो, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हो, क्योंकि वो पावर सेंटर, ये आप चाहते हैं? नहीं सर, मैंने तो आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं हर उस डेमोक्रेटिक फोर्स से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं जो आज हमारे स्टोलन मैंडेट की बात, हमारा क्या, पाकिस्तान का स्टोलन मैंडेट है सर, ये तरीके साफ करेंगे। हो सकता है JUIF को इतराज़ हो कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, MQM को इतराज़ हो कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, पीपल्स पार्टी को, सबको होगा। हम आज बात कर रहे हैं कि ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कोई भी राजी नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आधे हंस रहे हैं आधे रो रहे हैं। जिनको हुकूमत मिली है वो भी राजी कोई नहीं है, जो हुकूमत से बाहर बैठे हैं वो भी राजी कोई नहीं है। तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने पहले फरमाया कि जी होश के नाखून ले ले सारी जमहूरती कुव्वतें, तो उन्हीं जमहूरी कुव्वतों में हुकूमत भी तो है ना, हुकूमत भी तो होश के नाखून ले। एक जगह पे हुकूमत बात करती है मफाहमत की, एक जगह पे हुकूमत बात करती है रिकन्सिलिएशन की, और दूसरी जगह पे आज भी हमारे बंदों पे पर्चे किए जा रहे हैं, हमारे बंदे लापता हो रहे हैं। कल हमारे सरगोदा ने लेकिन जो चीज का मुतालबा PTI कर रही है वो मुतालबा भी गैर सियासी और गैर आईनी है। आप चाहते हैं कि आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात हों। ये मुज़ाकरात का फोरम पार्लियामान होना चाहिए। पार्लियामान रास्ता निकाले, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट को थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, थ्रू पार्लियामेंट्री फोरम, थ्रू पार्लियामेंट्री फोरम। मलिक साहब, माजरत के साथ आप TRP बढ़ाने के लिए ना बात करें। ये आप एक बंदे का बयान उठा रहे हैं, हमारी पार्टी की पॉलिसी ये नहीं है। आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है हमारी पार्टी के, जब वो इमरान खान साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने अडियाला के बाहर आके 2 बातें की।
पहली बात उन्होंने ये की कि हमारी आज की तारीख में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर कोई मुज़ाकरात हो गए हम बताएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि इमरान खान साहब ने हमें सख्ती से हिदायत की है कि इन 3 जमातों को छोड़कर जिनका नाम आप ले चुके हैं, बाकी हम हर जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। तो फिर आप बार बार उसको DGI और इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पे बात ना लेके जाएं। आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर कट मौके दोबारा अलीमीन गंडापुर का शॉट दोबारा चलाएंगे, मेरे ख्याल में यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाता है। अब पता नहीं आप में से कौन सही बोल रही है, तो मुझे पता नहीं है। ठीक हो गया, मैंने आपसे कहा है सर, मैं आपको इसका आसान हल है ना, इसका आसान हल है। अब यहीं पे आप बैरिस्टर गौहर का भी बयान सुना दें जो उन्होंने अडयाला जेल से बाहर निकलकर मीडिया से बात की। वो भी अभी सुना दिया, जिसके अंदर वो शर्त आयद कर रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। मलिक साहब मेरी यार सुने सर, मेरी यार सुन लें। सियासी कायदीन की अपनी राय हो सकती है, हम उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमने वो करना है जो पार्टी की पॉलिसी है, जो चेयरमैन से हमें पॉलिसी आई है, जो बानी चेयरमैन हमें बात कर रहे हैं। और वो बड़े कैटेगोरिकली बैरिस्टर गौहर साहब ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर आपको बता दी। हाफिज साहब, लेकिन जो PTI एक वो होती है ना, दाएं भी खेल रही है और बाएं भी खेल रही है, बात एक्चुअली वो एक ही जगह करना चाहते हैं, हुकूमत तो उन्होंने अंदर से निकाल दी है। देखिए, अगर वो ये समझते हैं कि आइन हो, वो आइन की बात करते हैं ना। इस मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, हम आइन की बहाली चाहते हैं, जाके की जमहूरियत हम भी कहते हैं। तो आइन में ये गुंजाइश कहाँ है कि हम जाके अलल ऐलान कहते हैं कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे या DGI से मिलते आपकी भी जमात रही है। मैं बात जब आप धरना लेकर आए थे तो मौलाना साहब भी मिलने गए थे। मिलने में मुज़ाहिरा नहीं है, लेकिन इस वक्त एक तनाज़ा है, उसका हल कहाँ से निकलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलने पर पाबंदी है, क्यों नहीं मिल सकते हैं आप? वो आपके मुल्क के इदारे हैं। अगर आप जज से मिल सकते हैं तो उनसे भी मिल सकते हैं, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल सकते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिल सकते हैं। मिलने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे ये तवक्को करेंगे कि वो आइन की और हर्ब की खिलाफ वर्जी करे और आप भी करें, और एतराज़ भी है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सियासत में मुदाखलत, फिर उसी जो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं उसी से कहते हैं कि सियासत बहाल कर दें। कैसे बहाल करेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी बात यह है कि आपने सुनवाया शरीर अफरीदी का भी और फलाना का सबका सुनाया, तो मौक़िफ़ एक नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। इस पर मैं क्या राय दे सकता हूँ? ये ख़ुद पीछे वाले भी इस पर राय नहीं दे सकते हैं। जैन भाई बैठे हैं, जैन भाई वजाहत नहीं कर सकता है क्या पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। तो इसलिए वो बेहतरीन अंदाज में उनकी पार्टी की क़ियादत इसकी हो सकती है कि भाई अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो किसके साथ चाहते हैं, अगर आप मुज़ाकरात नहीं चाहते तो किसके साथ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उन पर छोड़ दें वो क्या कहना चाहते हैं। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि हम इस सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, जो 8 फरवरी को 2024 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, इससे बढ़कर कोई बड़ा करप्शन नहीं है। ये मुल्क के साथ भी खिलवाड़ था, ये 24 करोड़ आवाम के साथ भी खिलवाड़ था, ये आपके साथ भी खिलवाड़ था। ये वोट की इज़्ज़त की जो बात होती रही, वोट की जो तक़द्दुस की बात हो रही थी, उसको पामाल किया गया, बरहानगी के साथ पामाल किया गया, बेशर्मी के साथ पामाल किया गया। आज भी फार्म 45 और 47 जारी हो रहा है। ये किस किस्म का इलेक्शन है? इसको आप इलेक्शन कहते हैं? ये तो ऑक्शन है। पूरा मुल्क नीलामगर था, नीलाम हो रहे थे। ये इलेक्शन नहीं है, ऑक्शन है। ऑक्शन है ये, और बरहानगी के साथ है। डॉक्टर तारिक साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में चंद रोज़ पहले या उससे पहले प्रोग्राम में जैन के साथ बैठकर यहाँ वादा करके गए थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। यहीं इसी प्रोग्राम में बात हुई थी, उसके बाद आपने उसका फॉलोअप बताना है। मलिक साहब, उसका फॉलोअप ये है कि मैं पार्टी का चीफ विप हूँ और जैन साहब भी नामज़द पार्लिमानी लीडर हैं। हमारी आपस में मीटिंग्स हुई हैं और हमारी कोई तकरीबन 40 के करीब कायमा कमेटियाँ बननी हैं, और दूसरा जिस कमेटी की आपने बात की है तो इसके ऊपर मेंबर्स, चेयरमैन्स, उनका तनासुब, ये सारा मेरा ख्याल अगले तकरीबन 8 से 10 दिन में जैन साहब से पूछ सकते हैं। हमको तकरीबन 2 दफ़ा हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स हो चुकी हैं इस पर। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल रिकन्सिलिएशन आप बना रहे हैं? बनाएंगे इंशाल्लाह। अब उसमें उसको उसी नाम से बनाएं जो आप बता रहे हैं, या हमारी जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी है उसका और उसका मैंडेट जोड़ दें। मैंने इस सिलसिले में ये भी आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि मैंने स्पीकर साहब से भी बात की है इस सिलसिले में। अच्छा, और हम इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। मैंने अपने पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब से भी बात की है।